नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी ये घटना है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले में ये गांव आता है जिसका नाम पतंगपुरी गांव होता है। और इसी पतंगपुरी गांव में रहने वाला दिनेश कुमार जो कि पेशे से किसान होता है, उसके पास अच्छी खासी जमीन जायदाद होती है, अच्छी खासी उसके पास संपत्ति भी होती है। दिनेश कुमार का इकलौता बेटा होता है जिसका नाम अंकुर होता है। दिनेश कुमार ने अपने बेटे की शादी 8 साल पहले नीलम के साथ करवा दी थी और इन 8 सालों के दौरान नीलम ने 3 बेटियों को जन्म दिया था। तीनों बेटियां दोस्तों जो थी वह जन्म के दौरान ही मरी हुई पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण अंकुर जो था और अंकुर की जो पत्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती हैं और वे सोचने लग जाती हैं कि आगे जो भी बच्चा पैदा होगा वह भी शायद मरा हुआ ही पैदा होगा। दूसरी तरफ जो अंकुर का पिता दिनेश कुमार होता है वह सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है कि अगर इस तरीके से अंकुर के पास सिर्फ बेटियां ही पैदा होती रहीं तो फिर इतनी बड़ी जमीन जायदाद का वारिस कौन बनेगा। और इस तरह से दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर को अपने पास बुलाता है और दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर को कहता है कि बेटा, अब की बार तुम दोनों में किसी ने भी अगर बेटे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुम्हारी शादी किसी दूसरी महिला से करवा दूंगा। और इस तरह से दोस्तों अब जो अंकुर होता है वह चिंता में पड़ जाता है कि यह अब उनके बस की तो बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इन सारी बातों को जो अंकुर की पत्नी नीलम नीलम होती है वह भी सुन रही होती है और नीलम इन सारी बातों को सुनने के बाद सोच में पड़ जाती है कि उसका ससुर उसके पति की दूसरी शादी करवा देगा। और जो दोस्तों उसको पसंद नहीं आती है, और जब वह यह बात उसको पसंद नहीं आती है तो नीलम अपने मन में यह धारणा बना लेती है कि अब की बार बस उसको बेटा ही पैदा करना है, चाहे बेटा पैदा करने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े। अब इस तरह से दोस्तों समय गुजरता, एक तारीख आ जाती है 10 सितंबर 2025 सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर के साथ खेत में चला जाता है और घर पर दोस्तों जो पत्नी नीलम होती है वो अकेली ही रह जाती है। थोड़ा समय गुजर जाने के बाद नीलम के पास दोस्तों एक पड़ोस की ही महिला आती है जिनका नाम जानवी देवी होता है। जानवी देवी दोस्तों इस गांव में 3 महीना पहले ही आई थी और 3 महीना पहले ही इस गांव के अंदर कमरे पर किराए पर लिया था और वह इसके पड़ोस में ही रहने लग जाती है। अब जानवी जैसे इसके घर पे आती है तो नीलम जानवी को कहने लगती है कि जानवी, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तभी जानवी पूछने लगती है कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो गई है। तब नीलम जानवी को कहती है कि मेरा ससुर मेरे पति की दूसरी शादी करवाने वाला है, क्योंकि मेरे पहले ही 3 बेटियां मरी हुई पैदा हुई हैं और अब की बार मेरे ससुर ने मुझे कहा है कि तुमने अगर बेटे को जन्म नहीं दिया तो मैं तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवा दूंगा। अब जैसे ही जानवी अपनी सहेली की इन बातों को सुनती है तो जानवी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी पहल 3 बेटी ही पैदा हुई थी और चौथी बेटी भी पैदा हो गई थी, लेकिन मैं एक तांत्रिक ओमकार के पास चली गई थी, फिर उसके बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ। अब जैसे ही दोस्तों तांत्रिक की बात की जाती है तो नीलम जानवी को पूछने लगती है कि वह तांत्रिक बाबा कौन है। यहाँ पर दोस्तों नीलम एक ऐसी महिला होती है जो अंधविश्वास पे काफी भरोसा किया करती थी और इस तरीके से अंधविश्वास के कारण ही ये नीलम इस जानवी को पूछने भी लग जाती है कि आखिर वह तांत्रिक कहाँ पे रहता है। तभी जानवी कहती है कि मैं कल के कल उस तांत्रिक के पास लेके चलती हूँ, वह तुम्हें जरूर बेटा पैदा कर देगा। अब दोस्तों जैसे ही यह बात होती है तो दिन दोनों महिला की योजना बन के तैयार हो जाती है और इस तरह से जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह तकरीबन 8 बजे का समय होता है। ये दोस्तों पिता जो था दिनेश कुमार अपने बेटे अंकुर को कहने लगता है कि बेटा, आज सारा दिन हमें खेत में काम काज करना पड़ेगा, तुम ऐसा करो कि बहू से दोपहर का खाना भी इसी समय ले लो। और इस तरह से जो नीलम होती है वह अपने पति और अपने ससुर के लिए दोनों समय का खाना तैयार कर देती है। और जैसे ही खाना बन के तैयार हो जाता है तो अंकुर उस खाने को लेकर और साथ में अपने पिता को लेकर खेत में चला जाता है। लेकिन उसी समय नीलम अपनी सहेली जानवी के पास फोन कॉल करती है और कहती है कि मेरा पति और ससुर खेत में चले गए हैं और अब मैं बेफिक्र होकर उस तांत्रिक से मिल सकती हूँ। अब इस तरीके से जानवी देवी देखते ही देखते इसके घर पे पहुंच जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद नीलम देवी अपने घर का दरवाजा बंद करती है और जानवी को लेकर इस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक कुटिया में पहुंच जाती है। उस कुटिया में ओमकार तांत्रिक बिल्कुल अकेला रहा करता था। अब जैसे ही वह दोनों महिलाएं कुटिया के अंदर प्रवेश करती हैं तो ओमकार तांत्रिक की नजर इस महिला नीलम पे पड़ जाती है। नीलम देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है और इसकी खूबसूरती को देखकर यह तांत्रिक ओमकार इस पे मोहित हो जाता है और इस तांत्रिक की नीयत इस महिला पे खराब हो जाती है। अब इसके बाद जानवी देवी उस तांत्रिक ओमकार से मिलती है और कहती है कि इसकी थोड़ी बहुत समस्या है। और उसके बाद दोस्तों तांत्रिक ओमकार जो था वो इसे समस्या पूछता है तो नीलम अपनी समस्या बताने लगती है और कहती है कि अब की बार मेरे ससुर ने मुझे बोला है कि बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर जो मेरा ससुर है वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देगा।
इसके बाद दोस्तों यह तांत्रिक नीलम को कहने लगता है कि अब की बार तुम्हारे पास बेटा ही पैदा होगा, मैं इस बात का तुमसे वादा करता हूं। और इस तरीका से नीलम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तांत्रिक कहने लगता है कि बेटा पैदा करने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और जैसे ही सेवा की बात आती है तो नीलम इस तांत्रिक को कहने लगती है कि बेटा पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब जैसे ये बात बोली जाती है तो तांत्रिक वहां से खड़ा होता है और फिर दूसरी महिला जानवी को अलग से कमरे में लेके चला जाता है। जानवी को बोला जाता है कि इस महिला से जो भी दान दक्षिणा मुझे मिलेगी वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इस औरत को हासिल करना है। अब जानवी भी दोस्तों पहले से तांत्रिक के साथ मिली हुई थी और इस तरह से जानवी और तांत्रिक दोनों की ही मिली भगत से योजना बन के तैयार हो जाती है। और यह सारी बातें करने के बाद जानवी को लेकर तांत्रिक इस महिला के पास आता है और इस महिला को बोला जाता है कि तुम्हें हर रोज यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद तकरीबन 6-7 घंटे का समय गुजारना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों नीलम जो थी वो उससे बेटा हासिल करना चाहती थी और उस बेटा को हासिल करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके बाद दोस्तों यह ओमकार तांत्रिक महिला नीलम को साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो मेरे साथ समय गुजारना पड़ेगा। नीलम को इस बात की जरा सी भी हैरानी नहीं होती है और नीलम चाहती थी कि बस उसको बेटा पैदा हो जाए ताकि उसके पति की दूसरी शादी ना हो। और जब इस तांत्रिक को इसकी मजबूरी का पता चल जाता है तो फिर यह तांत्रिक इस नीलम को लेकर एक कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और जानवी जो थी वह बाहर खड़ी होकर इसके आने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही दोनों कमरे में जाते हैं तो कमरा में जाने के बाद नीलम और यह तांत्रिक ओमकार दोनों अपनी रजामंदी से गलत रिश्ता कायम करने लग जाते हैं। और यह गलत रिश्ते तब तक कायम किए जाते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और जैसे ही इन दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो कमरे से बाहर आ जाते हैं। अब ओमकार तांत्रिक के आगे का खेल शुरू हो जाता है और ओमकार तांत्रिक इस महिला को कुछ जड़ी बूटियां देता है और वे जड़ी बूटियां पीसी हुई होती हैं। ओमकार तांत्रिक नीलम को कहता है कि ये जड़ी बूटियां लेकर के चली जाओ और ये तुम्हें जड़ी बूटियां जो है वो अपने पति और अपने ससुर दोनों को खिलानी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस दूध में तुम इन जड़ी बूटियों को मिला के खिलाओगी उस दूध के अंदर तुम्हें अपने दूध की 4-4 बूंदें मिलानी पड़ेगी। नीलम कहती है कोई बात नहीं, मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से यह नीलम देवी इस तांत्रिक ढोंगी बाबा पर अंधविश्वास करना शुरू कर देती है। और इस गांव में जितने भी लोग होते हैं वह सभी अंधविश्वास से भरे होते हैं। और इस तरह से ओमकार पिछले काफी दिनों से यहाँ पे रहकर इस बात का फायदा उठाया करता था। और इस तरह से यह महिला नीलम और जानवी जो थी दोनों ही इस कुटिया से बाहर निकलती हैं और अपने घर पे आ जाती है। अब जैसे ही शाम का समय हो जाए तो थक हार कर इसका ससुर दिनेश कुमार और साथ में उसका बेटा अंकुर खेत से आ जाते हैं। फिर दोस्तों नीलम जो थी वो दोनों के लिए खाना तैयार करती है और फिर खाना खिलाती है। और रात के जैसे ही तकरीबन 9:30-10 बजे का समय होता है तो नीलम देवी कुछ दूध में उन जड़ी बूटियों को मिलाती है और उसी दूध के अंदर अपने दूध की भी 4-4 बूंदें मिला देती है। और ये सब काम करने के बाद अपने ससुर और अपने पति को ये दूध पिला दिया जाता है। अब जैसे ही दोस्तों वह दोनों ये दूध पीते हैं तो तकरीबन आधे घंटे का समय गुजरने के बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जैसे ही बेहोश होते हैं तो तकरीबन रात 10:30 बजे के आसपास घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। और जैसे ही दोस्तों यह महिला नीलम घर का दरवाजा खोलती है तो इसके सामने ओमकार तांत्रिक खड़ा होता है, साथ में जानवी देवी भी खड़ी होती है और इनको अपने घर के सामने खड़ा देख के काफी हैरान हो जाती है। तांत्रिक ओमकार कहने लगता है कि तुम्हारे घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा और तुम्हारा भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। मैं लगातार 15-20 दिन तुम्हारे घर पे आता रहूंगा। और उसके बाद नीलम इस तांत्रिक को लेकर अपने घर में आ जाती है। फिर उसके बाद ये तांत्रिक ओमकार इस महीना नीलम को इसी के कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद दोनों वहां पे गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता है तो फिर इस महिला से कुछ पैसे भी मांगे जाते हैं और बदले में यह महिला इस ढोंगी तांत्रिक को 5,000 रुपए दे देती है। और यह तांत्रिक इन 5,000 रुपए को लेकर साथ में जानवी को लेकर इस घर से बाहर निकल जाता है। तांत्रिक दोस्तों उनमें से 4,000 रुपए जानवी को दे देता है और 1,000 अपने पास रख लेता है। और इस तरह से पूरी रात गुजर जाती है। लगभग दोस्तों ये काम 15 से 20 दिनों तक लगातार चलता रहता है। और इस 15-20 दिनों के दौरान ये महिला नीलम देवी हर रोज जड़ी बूटियों को पीस कर दूध में मिलाती थी और उस दूध के अंदर अपना दूध मिलाकर अपने ससुर और अपने पति को पिला दिया करती थी, जिसके कारण इसका ससुर और पति बेहोश हो जाते थे। और फिर वह तांत्रिक ओमकार इसके घर पे आता था और इसी की मर्जी से इसके साथ गलत रिश्ते कायम किया करता था। और इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 15 से 20 दिनों का समय गुजर जाता है। और 15-20 दिन गुजर जाने के दौरान दिनेश और अंकुर ये दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि हम रात को इतनी जल्दी सो जाते हैं
और सुबह इतनी लेट क्यों उठते हैं। लेकिन दोस्तों अंकुर और दिनेश इस बात की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो अपने काम काज में व्यस्त रहते थे। अब इस तरह से दिन गुजरने के साथ साथ एक तारीख आ जाती है, 1 अक्टूबर 2025 सुबह तकरीबन 10 बजे का समय होता है। अंकुर और पिता दिनेश कुमार दोनों ही खेत में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंकुर अपनी पत्नी को कहता है कि जल्दी से हमारे लिए सुबह का खाना और दोपहर का खाना तैयार कर दो क्योंकि हमें खेत में जाना है। और इस तरह से आज के समय में भी नीलम देवी इन दोनों के लिए खाना तैयार करती है और दोनों खाना लेके खेत में चले जाते हैं काम करने के लिए। जैसे ही दोनों खेत में जाते हैं उसके बाद नीलम जानवी के पास फोन कॉल करती है और जानवी से कहती है कि 20 दिनों का समय गुजर चुका है और मुझे उस तांत्रिक ओमकार से पूछना है कि यह काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन जानवी कहती है कि मैं अभी तेरे घर पे आती हूँ और फिर हम दोनों उस तांत्रिक की कुटिया पे चलते हैं। और इस तरह से जानवी देवी फिर 15-20 मिनट गुजरने के बाद इस महिला नीलम के घर पे आ जाती है और फिर से दोनों महिलाएं घर का दरवाजा बंद करती हैं और फिर उस कुटिया में पहुंच जाती हैं जहां पर वह तांत्रिक ओमकार आज भी अकेला बैठा हुआ था। इसके बाद ओमकार तांत्रिक से मिलती हैं और कहने लगती हैं कि 20 से 25 दिनों का समय गुजर चुका है लेकिन मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। अब ये ढोंगी तांत्रिक जो था ओमकार इस महिला को कहने लगता है कि तुम थोड़ा सा समय आज और मेरे साथ गुजार लो, कल से फर्क तुम्हें नजर आने लगेगा। और उसके बाद यह बात कहने के बाद यह तांत्रिक इस महिला नीलम को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और आज भी इस महिला के साथ इसकी रजामंदी से गलत रिश्ते कायम कर लिए जाते हैं। और जैसे ही ये ढोंगी तांत्रिक का काम खत्म हो जाता है तो फिर इसकी आगे की योजना शुरू हो जाती है। और ओमकार तांत्रिक आज के समय में कुछ इसको दूसरे प्रकार की जड़ी बूटियां पीस के देता है और कहता है कि यह 5-6 दिनों तक ये जड़ी बूटियां लगातार उसी प्रक्रिया से खिलानी है। पहले दूध का गिलास लेना है, उसमें पिसी हुई जड़ी बूटियां डालना है और फिर अपने दूध की 4 बूंदे इसमें डालनी है और फिर अपने पति और अपने ससुर को पिलानी है। आज भी सारी बातें दोस्तों वही कही जाती है और उसके बाद फिर नीलम उन पिसी हुई जड़ी बूटियों को लेकर अपने घर पे आ जाती है। अब जैसे ही रात होती है तो रात के समय खाना खाने के बाद इसका ससुर अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और पति और पत्नी दोनों एक साथ जाकर लेट जाते हैं। और फिर इसके बाद यह महिला जो थी नीलम इन दोनों के लिए दूध तैयार करती है। दूध में वो जड़ी बूटियां पिसी हुई मिला देती है और फिर अपने दूध की 4-4 बूंदे उसमें मिला देती है। ये सब काम करने के बाद एक एक गिलास दूध का इन दोनों को पिला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये काम हो रहा होता है तो जानवी नीलम के पास फोन कॉल करती है और नीलम से कहती है कि नीलम उस तांत्रिक ने मुझे फोन करके बताया है कि आज दूध तुम्हें भी पीना है। और उसके बाद नीलम जैसे ही अपनी सहेली जानवी की ये बातों को सुनती है तो देखते ही देखते आज के समय में वो भी एक गिलास दूध का पी लेती है। और इस तरह से जब तीनों एक एक गिलास दूध का पी लेते हैं तो तकरीबन 1 घंटे का समय गुजरने के बाद तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही रात तकरीबन 12 बजे का वक्त होता है तो ओमकार तांत्रिक जानवी के पास फोन करता है और जानवी से कहता है कि एक रस्सी का इंतजाम करके रखना, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। और इस तरह से मौका देखते ही ओमकार तांत्रिक जानवी के घर पे पहुंच जाता है। घर से दोस्तों एक रस्सी उठाई जाती है और कुछ दरवाजा तोड़ने के औजार भी उठाए जाते हैं और इस तरह से रात तकरीबन 12 बजे के आसपास दिनेश के घर पे पहुंच जाते हैं। अब दिनेश के घर पे पहुंचने के बाद ये दोनों पहले इधर उधर देखना शुरू करते हैं। चारों तरफ भयंकर अंधेरा था। रात के सन्नाटे में ये दोनों जो घर का मुख्य दरवाजा था वह दोनों तोड़ने में सफल हो जाते हैं। और जब ये घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने के बाद घर के अंदर जितने भी गहने रुपए पैसे होते हैं वो सब को लूट लिए जाते हैं। और ये सब लूटने के बाद घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो अंदर से बंद कर लिया जाता है। टूटा फूटा दरवाजा जरूर होता है लेकिन टूटे फूटे दरवाजे को भी दोनों बंद कर देते हैं। और अब यह तांत्रिक इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था जिसके बारे में जानवी नहीं जानती थी। अब मौका पाते ही यह तांत्रिक सबसे पहले इस महिला नीलम के गर्दन को रस्सी से दबा देता है। उसके बाद दिनेश की गर्दन भी दबा दी जाती है। चीख पुकार नहीं हो पाती है क्योंकि तीनों बेहोश होते हैं। और उसके बाद दोस्तों इस लड़के अंकुर का भी देखते देखते गर्दन को रस्सियों से जांच दिया जाता है। ये सारे काम करने के बाद यह ओमकार तांत्रिक इस महिला जानवी से कहने लगता है कि चलो बाहर एक प्लॉट पड़ा हुआ है, वहीं पर इन तीनों की लाशों को दफना देते हैं और जितना भी पैसा हमने लूटे हैं उन सारे पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों मौका पाकर यह ओमकार तांत्रिक एक एक लाश को उठाकर उस फ्लोट में ले जाता है। और फ्लोट में ले जाने के बाद रात के अंधेरे में ही जानवी, ओमकार और ये दिनेश के लिए, तीनों के लिए ये गढ़ा गधा खोदते हैं। 2 गधा खोद चुके थे और 2 लाशों को दफन भी कर चुके होते हैं। अब जैसे ही तीसरा गधा खोना जाता है तो एक शराबी वहां पे पहुंच जाता है और उस शराबी का नाम राजीव होता है।
राजीव देखता है कि एक व्यक्ति लगातार गड्ढा खोद रहा होता है। राजीव उन दोनों के पास चला जाता है और उसको देखकर वह दोनों डर जाते हैं। राजीव देखता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी। अब उन लाश को देख के राजीव जो था वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही चिल्लाता है, शोर मचाता है, तो पड़ोसियों की आंखें खुल जाती है और फिर देखते ही देखते पड़ोसी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर राजीव कहता है कि वह दोनों उधर भागे हैं। फिर यह जो पड़ोसी थे उन दोनों को दौड़ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ओंकार तांत्रिक को भी पकड़ लिया जाता है, साथ में उस महिला जानवी को भी पकड़ लिया जाता है। इन दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर दोस्तों वहीं पे बैठा लिया जाता है। और फिर पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, जिसका नाम आदित्यनाथ पांडे होता है, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है। तकरीबन आधा घंटा गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद पुलिस जब पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो दोस्तों पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं होता है। फिर पड़ोसी कहते हैं कि यह तांत्रिक और यह महिला यहाँ पे गड्ढा खोद रहे थे और यहाँ पर एक लाश भी पड़ी हुई है और पास में 2 गड्ढे खुदे हुए थे जिसमें 2 लाशें दफन की गई थी। वहां पर दोस्तों मिट्टी ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई थी। अब पुलिस दोस्तों उन दोनों गड्ढों को खुनाती है तो उन दोनों गड्ढों में से भी 2 लाशें निकलती हैं। और जब उन तीनों लाशों को पड़ोसी देखते हैं तो पड़ोसी कहने लगते हैं कि यह तो लाश दिनेश कुमार के परिवार की है। इसमें एक दिनेश कुमार है, एक उनका पुत्र वधु नीलम कुमार है और तीसरी लाश जो है वो दिनेश की बेटे अंकुर की है। और इस तरह से बात साफ हो जाती है। लेकिन पुलिस नहीं जानती थी कि इस घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया गया है। तो अब पुलिस वहां पर एम्बुलेंस बुलाती है और उन तीनों को लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों पुलिस आगे की कार्रवाई शुरू कर देती है और वहां पर इस तांत्रिक को गिरफ्तार किया जाता है, साथ में जानवी देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, उनकी जमकर पिटाई करनी शुरू कर दी जाती है। जैसे ही दोनों की पिटाई होती है तो तांत्रिक अपनी पूरी परतें खोलना शुरू कर देता है और तांत्रिक ओमकार कहता है कि मैं ऐसे ही कामों को अंजाम दिया करता था और पिछले 8 सालों से मैं यही काम किया करता था। भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसा लिया करता था और फिर उनके साथ गलत काम किया करता था और फिर उनके घरों में चोरियां किया करता था। और यही काम मैं इस दिनेश के परिवार के साथ भी किया है। मैंने पूरे परिवार को पहले बेहोश किया, बेहोश करने के बाद इसके घर में बहुत बड़ी चोरी की और चोरी करने के बाद मैंने ही इन तीनों को मौत के घाट भी उतार दिया, क्योंकि मैं लोगों की बलि भी दिया करता था जिससे कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाया करती थी। और इस तरह से दोस्तों जब पुलिस इसकी पूरी कहानी को सुनती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अंधविश्वास के नाम पे लोग क्या क्या कर सकते हैं। और इस तरह से दिनेश का पूरा हंसता खेलता परिवार एक अंधविश्वास के कारण दुनिया से चला गया। तो दोस्तों इस घटनाक्रम का सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना, हैरान करना या दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।